आज से 2 साल पहले जुनूब हिंद से लॉकडाउन का ज़माना था, जब एक कुत्ता भौंक रहा था हुजूर की शान में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था, और उसकी तौहीन को कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाहिर सी बात है, मेरी खुद की रात की नींदें उड़ी हुई थी। चंद नौजवान रोते हुए आए थे, कहा कि ये सुन नहीं सकते हम। कहा मेरे भी सुनने के काबिल नहीं, इससे पहले कि हम मर जाते हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज सुन रहे हैं। फिर जज्बात थे, हमने ललकार करके उससे कहा जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, आओ मैदान में उतर करके देखते हैं। मैदान में उतर करके देखते हैं। ये वाकया आपको पता होगा, 2 साल पहले। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं, खत्म हो गए। भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया। जो भी हालात हुए, हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी, जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तन्हा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज़ मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले 1 रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सफ में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद। उसके बाद थाने वाले लेके, मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, हुजूर के लिए अगर खड़े हो तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे? कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे? कहा आप तो वहाँ से सीधे यहाँ लेकर क्या रहे हैं? एक दूसरे का वो मुँह देख रहे थे। कहा हम तो ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। हम लोगों को एक दिन पहले फ़ोटो भी भेजी गई थी और रोकने के लिए कहा भी गया था। हमने कहा आपको फ़ोटो भी भेज दी गई, रोकने के लिए कहा गया। मैं चोरी करने तो नहीं आया था, चोरी करने तो नहीं आया था, मैं मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए आया था। सुनो, आज तुम्हारी नज़रों में बच गए होंगे या तुम्हें नज़र नहीं आए होंगे, हमारा तो अकीदा ये है क़यामत का मैदान भी होगा, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आवाज लगाना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज़ थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया। लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए पहुंच गई होगी, सोशल मीडिया में हज़ारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज़ क्यों पहुंचाई गई? और भी हैं, यह आवाज़ क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, उड़ करके जाएगी आवाज़। कभी ये मत देखना बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूँगा, बड़े मजमे में बोलूँगा। हम तो 50 लोगों के मजमे में उस कुत्ते को ललकारे थे और दूसरे दिन सीधे जाकर टैग हो गया और चुप भी गई बात। ऐसा लगने लगा कि हमने दुम पे पाँव रख ही दिया, उछल कूद शुरू हो गई थी। आपको पता है, मैं ये तजुर्बा इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। तुम जिस मैदान में भी हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है ये। बस फ़र्क सिर्फ इतना यह है कि सहम कर, डर कर कभी भी। दूसरी बात ये भी, मेरे जज्बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि जोधपुर वाले निकल पड़ें और गोली बारूद बंदूक तलवार लेकर लड़ने के लिए जाए। मेरा ये मशवरा भी कभी नहीं होता। मियाँ तलवार बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको ब्लेड लेने की भी बात नहीं कर रहा। रेज़र और ब्लेड भी मत रखो, क्योंकि हमारे पास अगर प्लास्टिक की चाकू भी होगी तो आतंकवादी वैसे ही बना दिए जाएंगे, प्लास्टिक की भी होगी तो बन जाओगे। मैं उस चीज़ का मशवरा नहीं दे रहा हूँ।